हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अध्ययन में। मैं रश्मि आज फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही खास वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर की बहुत ही फेमस पोएम द सेवन एजेस ऑफ मैन के बारे में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को। पहले हम थोड़ा सा पोएम के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वो भी हिंदी में। तो अगर हम बात करें दोस्तों पोएम की, तो पोएम बहुत ही फेमस पोएम है जो कि फ्री वर्स में लिखी हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रिटन इन फ्री वर्स। ओके, ये तो आपको पता ही होगा कि इट इज़ वेल नोन पोएम ऑफ विलियम शेक्सपियर। और ये जो पोएम है फ्री वर्स में लिखी गई है। एंड कौन से स्टाइल में लिखी गई है? नैरेटिव स्टाइल में लिखी गई है, मीन्स एक स्टोरी स्टाइल में लिखी गई है। ये जो पोएम है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये विलियम शेक्सपियर की एक कॉमेडी है जो कि जिसका कि नाम है एज यू लाइक इट। आप लोगों ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, उसमें से ली गई है। उसमें ये एक्ट 2 सीन 7 में जो है ये पोएम है। और ये क्या है एक्चुअली में, उसमें एक ये मोनोलॉग है। मोनोलॉग क्या होता है मैं आपको बता दूं। मोनोलॉग जो है एक इट इज़ अ काइंड ऑफ अ स्पीच जो कि एक सिंगल पर्सन के द्वारा बोला गया होता है। ओके, और इस प्ले में, क्योंकि ये एक ड्रामा है, एज यू लाइक इट जो है एक ड्रामा है इट इज़, लेकिन ड्रामा में भी क्या होता है, काइंड्स होते हैं। कोई ट्रेजेडी होता है और कोई कॉमेडी होता है, कोई ट्रेजी कॉमेडी होता है। ओके, तो जैसे कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस है। ओके, और आपसे बात करें कि जूलियट सीजर है, और मैकबेथ हो गया, द टेम्पेस्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए वो उसकी एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं द सेवन एजेस ऑफ मैन के बारे में। तो ये जो है आपको जो पोएम है ये आपके एज यू लाइक इट जो इनका प्ले है, और जो प्ले है वो कैसा है, कॉमेडी है। क्योंकि ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि एज यू लाइक इट ये किस टाइप का उनका प्ले है, कॉमेडी है। ओके, जूलियस सीजर क्या है, वो एक ट्रेजेडी है। इसी तरह से किंग लेयर क्या है, वो भी एक ट्रेजेडी है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है, वो ट्रेजी कॉमेडी है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और तो चलिए आते हैं पॉइंट पर। इन एक्ट 2 सीन 7 में जो है ये पोएम है, और ये पोएम किसने बोली है, उसमें एक कैरेक्टर है जैक। ओके, उसने बोली है। और किस में बोली है, कॉमेडी एज यू लाइक इट में। आई होप कि इतना क्लियर होगा। हम बढ़ते हैं पोएम पर। ये जो है पोएम का फर्स्ट स्टेंजा है। दोस्तों बता दें कि ये जो पोएम है शेक्सपियर की एजेस ऑफ मैन, ठीक है, इन्होंने 7 एजेस मैन के जो है 7 अवस्थाओं के बारे में बात किया है, जन्म से लेकर के। जैसा कि यहाँ पर मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा सा पिक्चर से आपको क्लियर हो कि जो 7 एजेस होती हैं, और 7 एजेस में उनकी अलग अलग ड्यूटीज़ होती हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। और ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में जो मैन का नेचर होता है, जो मैन का एक तरह से कहा जाए जो उसकी गंभीरता होती है, वो कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो उस तरह से हम जो है शेक्सपियर ने इसको डिस्क्राइब किया है। और लाइफ को क्या बताया, एक सर्कल बताया। ओके, एक तरह से इन्होंने लाइफ को एक सर्कल बताया है कि वो एक चाइल्डिश, ठीक है, एक इनफैंसी से या फिर एक छोटे बचपन से शुरू होती है और घूम करके जो है वो अंत में वहीं पर आ जाती है। तो चलिए जब मैं पोएम पढ़ बताऊंगी आपको, तब आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। ओके, जो भी वर्ल्ड है, ठीक है, ये जो वर्ल्ड क्या है, यहाँ पर ये कंपेयर कर रहे हैं वर्ल्ड को स्टेज से। ओके, ये कह रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये क्या है, एक स्टेज है, स्टेज की तरह है। और जितने भी यहाँ पर मेन एंड वुमेन हैं, जो भी आदमी और औरत हैं, वो क्या है, मेयरली प्लेयर्स हैं। जैसे एक प्ले में क्या होता है, एक्टर होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं। ओके, उसी तरह से इस दुनिया में भी जो ह्यूमन बीइंग है, आदमी और औरत जो भी हैं, वो क्या है, वो एक प्लेयर है। क्यों? क्योंकि वो कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस, ठीक है, उनका क्या है, अपना एग्जिट है और उनका अपना एंट्रेंस है। ओके, जिस तरह से स्टेज पर जब प्लेयर्स को अगर रोल प्ले करना होता है, तो वो अब जो है वो एंटर करते हैं प्ले स्टेज पर, ठीक है, एंटर करते हैं, अपना रोल को जो है वो प्ले करते हैं, और उसके बाद में एग्जिट कर जाते हैं। उसी तरह से ह्यूमन बीइंग इस वर्ल्ड रूपी स्टेज पर आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और चले जाते हैं। और कब चले जाते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है। और इस बीच में जब वो स्टेज पर रोल प्ले करते हैं, तो वो तरह तरह के, एक टाइम पर ही तरह तरह के रोल प्ले करते हैं।
एंड वन मैन इन हिज लाइफ प्लेस मैनी पार्ट्स। देखिए यहाँ पर वो लाइन आ गए कि एक जो आदमी है, ठीक है, एक टाइम पर कई सारे रोल प्ले करता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एक आदमी वो कभी जो है ऑफिस में एक बॉस हो सकता है, घर पर वो कोई हस्बैंड हो सकता है, पिता का भी रोल प्ले कर रहा है, वो एक सन का भी रोल प्ले कर रहा है, एक ब्रदर का भी रोल प्ले कर रहा है। उसी तरह से एक अगर वुमन की बात करें तो वो एक माँ भी हो सकती है, एक बेटी भी हो सकती है, ठीक है, एक पत्नी भी हो सकती है, एक बहन भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे जो रोल्स होते हैं और हर रोल में उसका जो किरदार होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। डिफरेंस आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर वो एक बेटी है तो उसका जो बिहेवियर होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन अगर वहीं एक माँ है तो उसका बिहेवियर तुरंत तुरंत अलग हो जाएगा। अगर वो ऑफिस में है तो उसका जो लैंग्वेज होगी वो डिफरेंट हो जाएगी, घर में है वो किसी और तरह से रिएक्ट करेगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज एक्ट बीन 7 एजेस। ओके, अब यहाँ पर बताया कि वो जो है उनकी 7 अवस्थाएं होती हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों पहला स्टेंजा पोएम का। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि एट फर्स्ट द इन्फैंट दोस्तों क्या होता है? जब बच्चा पैदा होता है, जो एक नवजात शिशु होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको इन्फैंट बोलते हैं। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म। ओके, वो क्या कर रहा है? म्यूलिंग क्या किसको बोलते हैं? जो एक बेबी का जो एक क्राई होता है, जब एक छोटा बच्चा जो रोता है उसको बोलते हैं। एंड प्यूकिंग बोलते हैं जब वो वोमिट करता है। ओके, जब उसके मुंह से जब वो वोमिट करता है उसको बोलते हैं प्यूकिंग। तो यहाँ पर बताया गया है एट फर्स्ट द इन्फैंट, एट द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, ठीक है। शिशु की अवस्था में जो एक बच्चा होता है वो क्या करता है? एक नर्स की आर्म में, जैसा कि यहाँ पर पिक्चर में आप देख रहे हैं कि नर्स की आर्म में क्या कर रहा है? वो रो रहा है और वॉमिट भी कर रहा है। एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय with the satchel and shining morning face creeping like a snail unwillingly to school। अब यहाँ पर देखिए, देख एंड देन द वाइनिंग मीन्स दोस्तों क्या होता है? वाइनिंग मीन्स भी होता है क्राई। ओके, मतलब रोना। जब एक जो आवाज होती है जो बिल्कुल पसंद नहीं आती है, जब हम रोने की आवाज सुनते हैं, कराहने की आवाज सुनते हैं, जो पसंद नहीं आती, उस आवाज को बोलते हैं वाइनिंग। अब यहाँ पर कहेंगे कि आप ऊपर जो आपने म्यूलिंग बताया वो भी जो है उसका मतलब भी क्राइंग होता है, लेकिन ये जो क्राइंग होता है वो एक छोटे बच्चे का होता है। और ये जो होता है ये एक तरह से जब कोई बोल रो रहा है, ओके, सिंपल क्राई जो कि अच्छा नहीं लग रहा है उसका साउंड। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर ये जो बता रहे हैं कि एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय मीन्स एक रोता हुआ स्कूल बॉय। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो सुबह उठ करके खुश होकर के, हर बच्चा स्कूल नहीं जाता है, ओके, मोस्टली बच्चे जब उनका न्यूली एडमिशन होता है तो वो रोते हुए ही अक्सर आपको दिखाई देंगे स्कूल जाते हुए। विद ए सैशल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सैशल मीन्स होता है बैग। ओके, जो एक बैग होता है जिसे वो लेकर के, आप बोल सकते हैं बस्ता, ओके, या बैग, जिसे वो अपने कंधे पर टांग करके जाते हैं, वो विद अ सैशल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस। उनका जो फेस होता है वो शाइन कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होता है। बट क्रीपिंग लाइक स्नेल, लेकिन वो क्या करते हैं? बिल्कुल धीरे धीरे। स्नेल पता है आपको? एक जीव होता है जिसको कि हम हिंदी में घोंगा भी बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे जो क्रीपिंग मतलब धीरे धीरे रेंगता, वो किसकी तरह रेंगते हैं? यहाँ पर क्वालिटी बताई गई है क्रीपिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इन्होंने इसमें कई सारे मेटाफर्स और सिमिली यूज करी है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि सिमिली भी यूज हुआ है। ओके, सो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो स्कूल बॉय हैं, ओके, वो क्या कर रहे हैं? दे आर क्रीपिंग, मतलब धीरे धीरे चल रहे हैं। कैसे? एक जैसे स्नेल चलता है, अनविलिंगली टू स्कूल। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दे आर गोइंग स्कूल, बट वो स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन कैसे जा रहे हैं? मन से नहीं जा रहे। अनविलिंगली मीन्स ना खुश होकर के, बिना खुश होकर के वो स्कूल जा रहे हैं। तो आई होप दोस्तों ये जो लाइन्स है आपको ओके ये समझ में आई होंगी। यहाँ पर देखिए, मैं एक बार फिर से बता दूं, एट इन फर्स्ट द इन्फैंट, सबसे पहले कौन सी अवस्था होती है? इन्फैंट की अवस्था होती है, जो कि क्या करता है? रो रहा होता है और वॉमिट भी कर रहा होता है। किसकी आर्म्स में? नर्स की आर्म में, ठीक है, जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है। एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, उसके बाद में क्या होता है? फिर वो रोता हुआ स्कूल की तरफ जाता है, अपने कंधे पर बैग टांगे हुए, सुबह में एक शाइनिंग फेस के साथ, लेकिन बहुत धीरे, अनविलिंगली वो स्कूल की तरफ रोता हुआ जा रहा है।
आई होप कि स्टेंजा आपको समझ में आया होगा। चलिए की तरफ बढ़ते हैं। एंड देन द लवर, अब यहाँ पर देखिए उस ये कहते हैं कि उसके बाद कौन सी स्टेज आती है, एंड देन द स्टेज ऑफ लवर कम्स। ओके, अब यहाँ पर एक दूसरी स्टेज आती है, वो आती है लवर की स्टेज। सॉरी, सिंगिंग लाइक फर्नेस विद अ वोफुल बैलेड। ओके, और ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में लोग क्या करते हैं, साइनिंग। साइनिंग मतलब क्या होता है, साइनिंग मतलब होता है कि एक तरह से आहें भरना। ओके, दिस इज नॉट सिंगिंग, दिस इज साइनिंग। साइनिंग मीन्स होता है आहें भरना। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, आहें भर रहे हैं लाइक फर्नेस। ओके, फर्नेस मतलब होता है भट्टी, जिसमें कि जो है आप कह सकते हैं कि कुकिंग का काम होता है, जिसमें कि रोटियां वगैरह भी बनाई जा सकती है, बनाई जाती ही हैं। ओके, और विद अ वो फुल बैलेड, और उस टाइम पर वो क्या करते हैं, बैलेड। बैलेड आपको पता होगा, इट इज़ अ काइंड ऑफ पोइट्री ऑल्सो। बैलेड एक गीत होता है, जैसे कि लोग, ओके, इट इज़ अ, ये एक गीत के रूप में होता है, लोग गाते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह पर जो है जाते हैं। ये एक फोक सॉन्ग है, इसके बारे में बात करेंगे, बैलेड के बारे में। तो वो क्या करते हैं इस टाइम पर अपनी लवर के लिए, वो जो होते हैं वो क्या करते हैं, बैलेड गाते हैं, मतलब गाने गाते हैं, और आहें भरते हैं किसकी तरह, एक भट्टी की तरह। मेड टू हिज मिस्ट्रेसेस आईब्रोज, और तारीफ करते हैं। ठीक है, बैलेड जो गाने गाते हैं, मतलब जो जो गाते हैं उसमें क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। किसकी तारीफ करते हैं, अपने बिलवड की आईब्रो की। ओके, उनकी जो आईब्रो है, एक तरह से कह सकते हैं उनकी सुंदरता की तारीफ करते हैं। इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं, ओके, प्रेमी के तौर पर, कि जो है वो सब कुछ भूल जाते हैं और उनके प्रेज में लग जाते हैं। तो चलिए जाते हैं। देन अ सोल्जर। ओके, जो नेक्स्ट स्टेज आती है, वो स्टेज आती है एक सोल्जर की, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओट्स। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रेंज ओट्स मतलब, वो मतलब कुछ भी अपशब्द बोल जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि वो क्या बोल रहे हैं। ओके, ओट्स मतलब होता है वैसे तो शपथ लेना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंज ओट्स मतलब वो कुछ भी अपशब्द बोल जाते हैं। और एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड। ओके, एंड बियर्डेड, बियर्डेड मीन्स तब जो है क्या होता है, उनके चेहरे पर जो है वो बाल आ जाते हैं, जैसे कि एक पार्ड मीन्स जो कि एक एनिमल, तेंदुआ होता है। ओके, उसकी तरह, उसके तरह जो है होता है, क्या होता है, उनके चेहरे पर बाल आ जाते हैं। जेलस इन ऑनर, और क्या होता है वो, मतलब कामयाबी के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। सडन एंड क्विक इन क्वेरल। ओके, और क्या होते हैं, बहुत ही सडन होते हैं, अचानक से, मतलब वो कुछ भी कर देंगे। एंड क्विक इन क्वेरल, और इस टाइम पर वो क्या होते हैं, वो एकदम मतलब लड़ाई करने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार होते हैं। सीकिंग द बबल रेपुटेशन। ओके, क्यों, क्योंकि वो सीकिंग मतलब होता है ढूंढना। ठीक है, बबल रेपुटेशन मीन्स एक कहते हैं ना कि इनका जो गुस्सा है वो एक तरह से बुलबुले की तरह है। ठीक है, बबल मतलब क्या होता है, जो एक बुलबुला होता है जो कि उठता है। एंड बबल रेपुटेशन मतलब एक बुलबुले की तरह की वो रेपुटेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं बस हमको तुरंत जो है किसी तरह से वो एक रेपुटेशन मिल जाए सोसाइटी में। ठीक है, हमें लोगों की नज़रों में एक ऑनर मिल जाए। और वो क्या होता है, वो क्षणिक होता है। बबल एक तरह से कहते हैं ना कि जो बबल होता है, जैसे ही उसमें फूंक लगती है वो फूट जाता है, वो बंद तो बहुत जल्दी जाता है, लेकिन उसको फूटने में बहुत ज्यादा देर नहीं रहती है। तो वो उस टाइम पे वैसा चाहते हैं। इवन द कैनन्स माउथ। अब देखिए, कैनन मतलब क्या होता है, तोप। ठीक है, यहाँ तक कि वो तोप के सामने भी चले जाएंगे। ओके, अपना मतलब रेपुटेशन गेन करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। सडन जो होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, उनमें गुस्सा जल्दी आ जाता है, किसी की भी बात को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। ओके, तो एक तरह से वो यहाँ पे एक स्ट्रेंज ओथ्स ले लेते हैं, अपशब्द बोलते हैं। उस टाइम पर उनके बियर्ड आ जाती है। ओके, तो यहाँ पर ये जो स्टेज है, वो कौन सी स्टेज उन्होंने डिस्क्राइब करी है विलियम शेक्सपियर ने, स्टेज ऑफ सोल्जर। चलिए देखते हैं, और आगे अब हम देखते हैं ये कौन सी स्टेज है, देन द जस्टिस। ठीक है, एक तरह से आप देख रहे हैं जस्टिस, in fair round belly with good capon lined with eyes savory and beard of formal cut। अब वो कहते हैं and then द जस्टिस। अब उनके पास उनकी कौन सी स्टेज आ जाती है, स्टेज ऑफ जस्टिस, एक जज की स्टेज आ जाती है। इन फेयर राउंड बेली, अब वो बैठे हैं कैसे, एक फेयर राउंड बेली मीन्स एक गोल बेली में, मतलब उनका जो पेट है वो क्या हो गया है, वो बढ़ गया है। विथ गुड कैपन लाइंड, कैपन मतलब क्या होता है, मुर्के। ओके, मतलब
एक अच्छा मतलब डाइट फॉलो करते हैं, वो नॉन वेज और मुर्गे खाते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो गया है, उनका जो पेट है वो काफ़ी एक राउंड शेप में हो गया है, एंड विद आइज सेवरे एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। अब देखिए सेवरे, सेवरे मीन्स क्या होता है, एक सीरियस लुक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया है, उनका जो एक लुक है उसमें एक गंभीरता आ गई है। क्यों? क्योंकि उनका जो रोल है दैट ही इज नाउ गोइंग टू प्ले इज अ रोल ऑफ जज। ओके, अब वो क्या हो गए, जस्टिस हो गए, जस्टिस का रोल प्ले कर रहे हैं, या फिर एक एज अ जज जो है वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसी तरह से जो है उनका लुक भी हो गया है, अपीयरेंस वैसी हो गया है। और विद आईज सेवरे, और उनकी जो आईज हैं उसमें क्या आ गई है, गंभीरता आ गई है, एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। और अब जो जो कि पहले स्टेंजा में आपने देखा था, ठीक है, उनकी अब एक तरह से बियर्ड आ गई है, कैसी आ गई है, एक वहां पर बताया था तेंदुए के जैसी। ओके, अब यहाँ पर क्या हो गया है, वो एक फॉर्मल रूप ले लिया है उसने। फॉर्मल रूप मतलब होता है ना कि आप भाई ऑफिस में जा रहे हैं तो आपका फॉर्मल अपियरेंस, मतलब आप फॉर्मल ड्रेसअप होकर के जाएंगे। तो यहाँ पर फॉर्मल लुक आ गया है, उनकी जो बियर्ड है उसका जो कट है वो भी क्या हो गया, एक तरह से फॉर्मल हो गया है, जो कि प्रेजेंटेबल हो दूसरे लोगों के सामने, फुल ऑफ वाइस सॉस एंड मॉडर्न इंटेंसेस। ओके, अब ये क्या हो गया है, फुल ऑफ वाइस, वाइस मतलब होता है बुद्धिमानी भरी, सॉस मीन्स होता है कहावतें, ठीक है। अब वो बुद्धिमानी भरी बातें कर रहे हैं, एंड मॉडर्न इंटेंसेस। ओके, और क्या कर रहे हैं, और एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। अब वो जो है थोड़ा सा बुद्धि और विवेक से काम ले रहे हैं, एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह से वो अपना इस एज पर आकर के अ पार्ट ऑफ अ जज वो प्रेजेंट करते हैं। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या आया, द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून। ओके, पैंटलून वैसे तो क्या कहा जाता है, एक पैंट को बोला जाता है जो कि एक ढीली ढाली सी होती है। ओके, द सिक्स्थ एज शिफ्ट, अब जो छठी अवस्था है वो शिफ्ट हो गई है किसमें, इनटू अ लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून। ओके, एक लीन मतलब बहुत ही, आप कह सकते हैं कि दुबला पतला सा, कहते हैं ना लीन एंड थिन। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो अब सबसे पहली जो अवस्था थी वो कौन सी हो गई थी, वो तो इन्फेंसी की हो गई थी। ओके, उसके बाद में जो है वो थोड़ा सा स्कूल बॉय बनता है। उसके बाद में जो है आप कह सकते हैं उसके बाद में वो सोल्जर लवर बन जाता है, फिर सोल्जर बन जाता है, उसके बाद में जज बनता है, उसके बाद में उसकी जो एज आती है वो क्या आ जाती है, वो आती है 6 एज, जिसमें कि वो एकदम पतला दुबला सा। ओके, और एक फनी लुक हो जाता है उसका, फनी ओल्ड मैन, ठीक है, हु इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ प्ले फॉर अदर्स। यहाँ पर क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा लोग जो है कोई भी बुजुर्ग को देख करके अगर वो थोड़ा सा ऐसी अवस्था में है तो उसको देख करके हंसते हैं, तो ही बिकम्स द you can say matter of play for others. Okay, the slippered pantaloon जो है it depicts the sixth age। ये जो यहाँ पर slippered pantaloon है ये क्या कर रही है, ये उनकी sixth age को प्रेजेंट कर रही है। when a man become physically and mentally ill, जब मैन फिजिकली और मेंटली जो होता है वो पूरी तरह से इल हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 6 जो है एज को प्रेजेंट कर रहा है with spectacles on nose, and at that time he wears spectacles on nose and pouch on side। और क्या होता है, उसकी जो स्किन होती है वो भी लूज हो जाती है, एंड बिकम्स लाइक अ पाउच, एक पाउच की तरह हो जाती है जो कि लटकती है। his youthful horse well saved a world too wide for his shrunk sang। okay, and then ही सेज होस, होस मीन्स क्या होता है, एक ट्राउजर, या आप कह सकते हैं कि एक पैजामा। ओके, होस का मतलब होता है, आप पैजामा बोल सकते हैं। एंड हिज यूथफुल होस वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड। ओके, जो कि यूथफुल में उसने एक सेव करके रखा है अपना पैजामा, वो अब क्या हो गया है, बहुत चौड़ा हो गया है, मतलब अब वो इंसान इतना पतला दुबला हो गया है कि उसको जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा चौड़े हो गए हैं। फॉर हिज श्रंक शैंक। ओके, श्रंक
शैंक मतलब क्या होता है, जांघे, जो थाई का एरिया होता है जांघे, और श्रंक मतलब जो है वो सिकुड़ गई हैं, ठीक है। फॉर हिज, जो उसकी जांघें हैं वो क्या हो गई हैं, अब सिकुड़ गई हैं। एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल, और उसकी जो बिग मैनली वॉइस थी, ओके, वो अब क्या हो गई है, टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल, और अब फिर से जो है वो किसकी तरफ जा रही है, जैसे कि एक बच्चे की पतली आवाज होती है वैसे ही होती जा रही है। पाइप्स एंड विसल इन हिज साउंड, और उसकी आवाज में पाइप्स मतलब जो है सीटियां, मतलब बोलने में उसकी आवाज जो है वैसी नहीं है जैसी कि एक मैनली वॉइस थी उसकी व्हेन ही वाज इन हिज यंग एज और व्हेन ही वाज यंग। अब उसकी आवाज कैसी हो गई है, अब उसकी आवाज वापस से क्या हो गई है, एक चाइल्डिश आवाज हो गई है। जहां पर देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी एक चीज, यहाँ पर शेक्सपियर बताना चाहते हैं कि जो एक ये लाइफ है, ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है वो क्या है, इट इज जस्ट लाइक अ सर्कल, ठीक है। जहां से हम शुरू करते हैं ये वहीं पर आकर के खत्म हो जाती है। देखिए उसने यहाँ पर सारे स्टेजेस क्रॉस करी, ओके, लेकिन अंत में वो क्या आ गया, फिर से उसकी आवाज क्या हो गई, बच्चों वाली हो गई, ठीक। तो यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आप फिर से वापस उसी जगह पर आकर के खड़े हो गए। टेंजा देखते हैं, और ये क्या है, लास्ट टेंजा, लास्ट सीन ऑफ ऑल that ends with a strange eventful history, a second childishness and mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. Sans last scene of all. अब देखिए यहाँ पर जो last scene आता है, that ends this strange eventful history, ये जो आपकी eventful history एक human being की जो जर्नी थी since his childhood, ठीक है, उसके बचपन से लेकर के अभी तक की उसकी जो जर्नी थी, ठीक है, उसका क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। वो धीरे धीरे, इवेंटफुल मतलब हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा, सारे इवेंट मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो he says that कि the last scene of all that ends this strange eventful history इस सेकेंड चाइल्डिशनेस। अभी जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले स्टेंजा में बताया कि ये क्या है, इसका फिर से जो लाइफ है ये एक सर्कल है, ओके, आप जहां से शुरू करें वहीं पर खत्म हो रहे हैं। यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, ये इस सेकेंड चाइल्डिशनेस, ये क्या हो गया, आपका दूसरा बचपन आ गया। एंड मेयर ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन मतलब दोस्तों क्या होता है, भूल जाना, ओके। सांस टीथ, सांस मतलब यहाँ पर बता दें आपको, सांस जो है काफी रिपीटिशन हुआ है इस वर्ड का, तो सांस का मीनिंग हो जाएगा विदाउट, ओके, या फिर आप कह सकते हैं बिना उसके। sans teeth मतलब बिना टीथ के, विदाउट आईज, sans taste विदाउट टेस्ट, sans everything मीन्स सब कुछ चला जाता है, ना तो वो सही खा पाते हैं, उनके दांत चले जाते हैं, उनका विजन उतना अच्छा नहीं रहता है, उनका जो टेस्ट है वो उनको नहीं मिलता है, मतलब सारी चीज़ें। और अपने प्रीवियस स्टेंजा में देखा कि जो उनकी आवाज़ है वो भी चली जाती है, वो भी वैसी नहीं रहती है जैसे कि एक मैन की आवाज़ होती है, ओके, वो वापस फिर से जो एक चाइल्ड लाइक आवाज़ हो जाती है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अंत में क्या होता है, लास्ट में एक इंसान जो है वो वापस वहीं पर आ जाता है जहां से उसने शुरू की होती है अपनी जर्नी, क्योंकि जब वो पैदा होता है तो उसके दांत नहीं होते हैं, ठीक है, एक बच्चे के दांत नहीं होते हैं, उसका टेस्ट नहीं होता है, उसके पास कुछ नहीं होता, उसको समझ भी नहीं होती है कि कौन क्या है क्या नहीं है, उसे खाना नहीं आता है, उसे बैठना नहीं आता है, उसे कुछ नहीं आता है, उसे सारी चीज़ें सिखाई जाती है, ओके। उसके दांत भी धीरे धीरे आते हैं, उसकी आईब्रोज धीरे धीरे आती हैं, उसके आई लैशेस धीरे धीरे आती है, उसके बाल आते हैं। तो उस अब लास्ट में क्या होता है, लास्ट में वो सारी चीज़ें फिर से वैसे हो जाती है, उसका सारे चीज़ें ही इज living, but he is living without anything, okay, he is living without teeth, without eyes, without his vision, without his taste। तो एक तरह से वापस वो कहाँ पर आ गया है, जहां से उसने अपनी जर्नी शुरू करी थी, और अंत में वो क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी, बहुत ही अच्छी पोएम है ये विलियम शेक्सपियर की, ओके, अच्छे से उन्होंने जो 7 स्टेजेस है उनको समझाया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।